अभी का जो टेम्परेचर है वो -11 है, धूप निकली हुई है, फिर भी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि बाहर जो है वो ठंडी हवा चल रही है। तो जैसा कि पिछले वीक से लेकर स्नो हो रही है यहाँ पे कीव में और टेम्परेचर बहुत ही हाई हुआ है, तकरीबन -10 से तो ऊपर ही होता है हर दिन, लेकिन जो रियल फील होता है वो तकरीबन -18 और -20 के बीच में ही होता है। तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी पहले, जो हम गए थे वहाँ पर डेनेप्रो रिवर पर और सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो जैसा कि हमारा पिछला वीक से जो है हम बिल्कुल ही फ्री चल रहे थे, कुछ भी नहीं था, तो हम बाहर निकलते हैं सिर्फ रेगुलर चीज़ों के लिए, ना ही काम पे जाते हैं और कोई ऐसा ख़ास करते नहीं हैं हम। तो आज भी हमारा एक रेगुलर ही डे है और सबसे पहले जो है हम जाएंगे वो सुपरमार्केट जाएंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है और उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पानी भरना, क्योंकि हम कल से वो जा रहे हैं काम पे, तो इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा कल से कि ये सारी चीज़ें कर पाएँ हम पानी वगैरह, तो इसलिए आज ही वो करके रखेंगे। तो सबसे पहले समर और विंटर में जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है यहाँ के लोगों की, उसमें जो है बिल्कुल ही डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर नए आते हो तो बिल्कुल आपके लिए एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि समर में यहाँ पर जो है वो रहना, खाना पीना, चलना फिरना, काम, स्टडीज़ हो, सारी भी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही आसानी से होती है। पर जैसे ही विंटर आता है तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है आपको, मतलब कि उस टेम्परेचर से एडजस्ट करना होता है। आपका काम, आपका जो भी रूटीन होता है, डेली रूटीन, वो डिस्टर्ब हो जाता है बेड से उठने से लेकर सोने तक, क्योंकि सुबह आप लेज़ी होते हो उठने में, फिर आप जो है वो नाश्ता बनाते हो, काम पे जाते हो, पढ़ाई को टाइम दे पाते हो, या आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं या किसी काम से आप जाते हो, तो ये एक बड़ा ही डिफरेंस हो जाता है विंटर में एज़ कम्पेयर टू समर। और अगर आप यहाँ पर नए आए हो और फर्स्ट विंटर है तो आपको यहाँ पर जो है पूरे तैयारी के साथ रहना है। आपको अच्छे ग्लव्स होने चाहिए, जैकेट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्नो शूज़। जैसे कि यहाँ पर अगर स्नो होता है तो वो ज़्यादा ही रहता है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो बर्फ़ हो जाती है। जैसे अभी फरवरी में बहुत ही स्नो हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। तो ऐसे ना हो कि आप कहीं पर गिर जाए, इससे अच्छा है कि आपके पास जो है अच्छे स्नो शूज़ होने चाहिए, क्योंकि नुकसान वगैरह जो है वो हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी डिस्टर्बेंस आती है समर और विंटर में, ये चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे रहने के लिए। जैसे समर में जो होता है वो देर से होती है रात यहाँ पर सनसेट, पर जो विंटर में है वो जल्दी हो जाती है। काइंड ऑफ स्ट्रेंज आपको फील फिर जो है आप करते हो, क्योंकि अगर 4:30 बजे या 4 बजे रात हो जाए तो 10 बजे, वह समर में तो 10 बजे तक ही रात हो जाता है, या जो है वो 9 PM तक सनसेट हो जाता है। पर जो विंटर में है वो 4 बजे हो जाए तो बंदा ये सोचने लगता है कि उसके पास अब इतना फ्री टाइम है तो वो क्या करेगा। तो यही भी जो है ना एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाता है आपके डेली रूटीन में यहाँ पर। हाँ तो भाई यहाँ का टेम्परेचर यही होता है। अगर आप न्यू आते हो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडजस्ट होना है, क्योंकि देखें अभी जो टेम्परेचर है -10 के ऊपर जो होता है -15 तक, वो तो बिल्कुल सबको ही लगता है, हमें भी लगता है, सर्दी लगती है, ज़ाहिर सी बात है।
लेकिन जब आप एडजस्ट हो जाते हो यहाँ पे 1-2 महीना विंटर में गुजार लेते हो तो फिर जो है आपको तकरीबन, अगर जैसा कि हम हैं, अगर -5 से नीचे होता है टेम्परेचर, मतलब -2 है या -3 होता है, तो हमें थोड़ा नॉर्मल लगता है, चीज़ें बाहर जाने में थोड़ा इजी फील होता है। लेकिन जब -10 से ऊपर होता है तो फिर हमें भी जो है वो डिफ़िकल्टी सामने आती है। तो विंटर के हिसाब से यही है। अगर आप जो है विंटर के लिए यूक्रेन नहीं आना चाहते तो ये गलत बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आओगे, चीज़ों को देखते हैं, हर बंदा अपने माहौल में जो है वो एडजस्ट हो ही जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जैसे अभी जो है वो मिड ऑफ फरवरी चल रही है एंड ऑलमोस्ट कुछ दिनों में फरवरी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो स्नो अभी आप देख रहे हो तो मे बी ये लास्ट स्नो हो इस विंटर का 2022 और 2021 का। और इसके बाद मिड ऑफ मार्च तक जहाँ पर जो है वो विंटर रहता है, उसके बाद जो है स्प्रिंग शुरू हो जाएगी, स्प्रिंग के बाद समर, ऑटम, फिर जो है विंटर। तो आज की वीडियो में बस यही था, और उसके अलावा हमने और भी वीडियोस बनाई हैं यूक्रेन के बारे में, यहाँ के विंटर के बारे में, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर की हैं। आप हमारे जो है चैनल को विज़िट कर सकते हो, और भी पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं। और उसके अलावा हम यूरोप के और जो कंट्रीज़ हैं उस पर भी वीडियोस बना रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी इटली के बारे में, क्योंकि अगर आप इटली को कंपेयर करते हो यूक्रेन के साथ तो इटली ही बेस्ट रहेगा दोनों कंट्रीज़ में। और इटली के और भी है, जस्ट हमने तो थारो वीडियो बनाई थी कि आप वहाँ पर जाएं, एक अच्छा डेस्टिनेशन है, आप अपना करियर बना सकते हो। और बाकी जो और मतलब कि वहाँ के पार्ट टाइम जॉब सिचुएशंस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है इटली का, तो उस पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे। वीज़ा रेशो या और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी वहाँ की भी जो है हम वीडियोस ग्रेजुअली बनाएंगे। तो इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.